चला जाए हो। रेडी आप लोग? चलिए, तो आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय के पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट क्या पढ़ेंगे? इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का कहानी हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में क्या पढ़े थे बबुआ? पौधों में हार्मोन्स का कहानी, पार्ट 1 में ना। हाँ, पार्ट 2 में किसका कहानी? दिमाग का कहानी। तो दिमाग में हम बोल सकते हैं जो खुदरा सवाल था पहले हम लोग क्या किए हैं, पढ़े। जैसे दिमाग के ऊपर जो हड्डी है उसका नाम क्या है, जिसे पढ़े ना हम लोग। दिमाग में एक झिल्ली पाई जाती है, उसका नाम क्या है? मैंने जी झिल्ली में होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? दिमाग में पाई जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? महिला का दिमाग का वजन कितना होता है? पुरुष का दिमाग का वजन कितना होता है? हाँ, इसी तरह सब क्या रखना है, याद रखना है। इस सब का पूरा कहानी पार्ट 2 में हम लोग क्या किए हैं, पढ़े। तो आज हम लोग पार्ट 3 में क्या पढ़े थे, तो क्या पढ़ेंगे मालूम है? दिमाग का भाग 3 गो होता है, बताए थे। दिमाग में टोटल कितने भाग? कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मेन तो यही न 3 गो भाग है। यही तीनों भाग जो है हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आ रहे समझ में? तो आज हम लोग का जो दिमाग में 3 गो भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, तो उसका कहानी पढ़ेंगे। तो वो हमारे पूरे बॉडी को, शरीर को कंट्रोल करता है। तो कैसे करता है, आ रहे समझ में? रेडी? चलिए, तो दिमाग में हमने आपको बताए होंगे नहीं से। ये हमारा खोपड़ी है, क्या है? खोपड़ी। ऊपर वाला हड्डिया है नू, क्योंकि माल तो अंदर बनू। भगवान सुरक्षा खातिर एगो ऊपर एगो का देले बने, खोपड़ी। देखो, भगवान हर जगह हम लोग को मदद करते हैं, हर जगह क्या करते हैं, लेकिन हम लोग पहले वो मदद वाला काम करेंगे तब नू। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। अब भगवान सबको मौका देते हैं। अरे समझिए, अब जो समझदार है वो मौका को सही समझ के अपना सही इस्तेमाल करके कामयाब बनता है, और जो नहीं समझदार है वो अपने मौका को गंवा के अपने आप ही दुख क्या करता है। तो हम तो एक बात बोलते हैं ना आपसे कि आपका भविष्य केवल आपके हाथ में, आपका भविष्य केवल आपके हाथ में। अब आपको सोचना है इसको बनाना है कि बिगाड़ना है। अगर आप सही प्रयोग करोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे तो भविष्य बनेगा, और नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगा। समझ रहे मेरे बात को? तो ये ऊपर वाला हड्डी है खोपड़ी, इसमें कितना भाग? एगो आगे वाला भाग ना हो, सबसे आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ये सबसे दिमाग का बड़ा भाग होता है, दिमाग का। अब बीच वाला को क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, याद है? आज जो पीछे वाला भाग है बबुआ, पश्च आ रहा है समझ में? तो हम लोग के दिमाग में टोटल कितने भाग? कौन कौन बबुआ? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और सबसे बड़ा भाग अग्र। आगे का भाग अग्र, बीच का भाग, पीछे का भाग। हाँ, इन हुआ। आज लग रहा है कि चार्ज हुआ है सब, कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज और बताए थे, दिमाग का टोटल है कितना % हिस्सा लेता है? अरे समझ में? तो अब आपको ये तीनों का कहानी बारी बारी से क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। चले ना हम लोग? चलिए, तो सबसे पहले किसका कहानी पढ़ लिया जाए? अग्र मस्तिष्क का, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले किसका कहानी बबुआ? तो अग्र मस्तिष्क, दिमाग में जो हमारा जो आगे वाला भाग है अग्र मस्तिष्क, उसका कहानी सबसे हम लोग पहले क्या कर ले। तो देखिए, अग्र मस्तिष्क में 3 गो भाग है। अग्र मस्तिष्क में कितना भाग? सबसे जो पहला भाग है इसको बोलते हैं सेरिब्रम। ध्यान से देखना बबुआ, इसको क्या बोलते हैं? इसको लोग प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, प्रमस्तिष्क, ठीक है ना? लेकिन ज्यादा फेमस कौन है? सेरिब्रम। ध्यान से सुनिए, इसको परम मस्तिष्क भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा फेमस कौन है? तो अग्र मस्तिष्क में टोटल कितना भाग बोले? तो पहल का भाग सेरिब्रम, और दूसरा का बबुआ होता है थैलेमस। दूसरा का कौन भाग है? और तीसरा का बबुआ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आ रहा है समझ में? तो अग्र मस्तिष्क में टोटल कितने भाग? 3 भाग। बता सकते हैं कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये केवल पहल का भाग दिमाग में। टोटल कितना भाग? 3।
कौना में? अग्र मस्तिष्क में। कौन कौन? सेरिबरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। आ रहा है समझ? अब सुनिए, अब ये मान लो है तीनों का मालिक है, ये तीनों का क्या है? ये मालिक तीनों को काम देगा कि नहीं देगा? ये जो मालिक जो है तीनों के ड्यूटी बांट दिया है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। क्योंकि आपको शुरू में ही बताए थे जो एक बड़ा सबसे जो बड़ा काम होता है वो एक आदमी से तो होगा नहीं। जैसे बड़ा यज्ञ करना है ना, तो एक आदमी से हो जाएगा? उसमें बहुत सारे मिल के अपन अपन कुछ कुछ क्या करते हैं, योगदान करते हैं और मदद करते हैं, तभी तो बड़ा से बड़ा काम होता है। आपको बोल दिया जाएगा 5 आदमी का आपको ये काम करना है, 5 को ये काम करना है, 5 को ये काम करना है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरह हमारा पूरा बॉडी जो है वो बहुत बड़ा चीज है। इसको देख रेख करने के लिए एक आदमी से होने वाला नहीं। तो देखो अग्र मस्तिष्क में कितना भाग, ये तीनों का ड्यूटी मिला है, इसका कहानी हम लोग का किया जाए, पढ़ा जाए, चला जाए नु। देखिए इसको ड्यूटी मिला है सेरिबरम को, ये सबसे मेन होता है। दिमाग का सबसे मेन भाग कौन होता है? अब इसको हम मेन काहे बोल रहे हैं बबुआ? क्योंकि हमारा सोचने और समझने की जो क्षमता होता है, हमारा मेमोरी पावर कहाँ पे डिपेंड करता है? सेरिबरम पर। कहाँ पर? सेरिबरम। यानी सोचने और समझने की क्षमता, हमारे पूरा मेमोरी पावर, दिमाग का जो क्षमता है कहाँ पर है? सेरिबरम पर ही निर्भर करता है। इसीलिए इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी बोला जाता है। बुद्धि और चतुराई का। तो अब आपसे कोई पूछेगा हमारे दिमाग में बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? सेरिबरम। और सेरिबरम किस भाग में है दिमाग के? अग्र मस्तिष्क में। कौन भाग में? आ रहा है समझ में? तो इसको लिख सकते हैं, इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं, का केंद्र कहते हैं। आ रहा है समझ में? तो अब बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं बताइए? सेरिबरम। हमारा सोचने की क्षमता, हमारा दिमाग की क्षमता, हमारा मेमोरी पावर की क्षमता किस पर टिका रहता है? सेरिबरम पर। आ रहा है समझ में? एक बात बताओ, सब लोग चाहेगा कि नहीं चाहेंगे कि मेरा सेरिबरम मजबूत हो? चाहेगा नु। जिसका सेरिबरम मजबूत है ना, लोग कहते हैं कि वो बहुत तेज है, दिमाग का बड़ी का है, तेज है। तो दिमाग का बड़ी तेज का मतलब का ओकर सेरिबरम का है, स्ट्रॉन्ग है। सेरिबरम ओकर क्या है? मजबूत है। आ रहा है समझ में? तो सब लोग चाहेंगे कि सेरिबरम हमारा मजबूत हो, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो देखिए सेरिबरम भी मजबूत करने का उपाय है। सेरिबरम भी मजबूत करने का क्या है उपाय? ओकर क्या उपाय है? ऐसे तो नॉर्मल आपको 3 गो है टोटल, लेकिन 2 गो अभी आपको बता रहे हैं। पहला तो आपको ध्यान, पहला ध्यान। अब कहिए कि ध्यान का मतलब पूजा पाठ हो? पूजा पाठ ना, दिखावा वाला लोग पूजा करता है, वो पूजा पाठ ना। अगरबत्ती दिखा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और जब मुर्गा बुझाता है कहीं देखिए ले नमक तनी कम डालिए, तब की तेज डाल दे रहे। आ रहा है समझ में? घंटी देखावो तनी, ये तनी 2 गो लहसुनों के पोटा डाल दिए तनी अच्छा लगेगा। आ रहा है समझ में? तो वो वाला पूजा दिन भर फास्टिंग कैला से, घंटी देखैला से, वो ध्यान किसे कहते हैं? कि आप कहीं एकांत अस्थिर बैठ के ना, लोग देखिए प्लस्ती मार के ऐसे हाथ करके करता है कि नहीं करता है? आ रहा है समझ में? तो उसको आप शांत होके, एकांत होके कम से कम 15 से 20 मिनट, कम से कम कितना देर? 15 से 20 मिनट आप शांत होके प्लस्ती मार के एकदम नॉर्मल। सेरिबरम देखो यहाँ होता है, कहाँ होता है? यहाँ पर। अगर आप हमारा शरीर जो है बबुआ 5 तंतु से मिलकर बना है। कितने तंतु से? कभी आप देखिएगा वैज्ञानिक का फोटो देखिएगा कि जब ऐसे लोग ध्यान करता है तो हमारा पूरा 5 तंतु का होता है, एक लाइन में आता है। आता है कि नहीं आता है? पूरा 5 तंतु का आता है, एक लाइन में आता है। जब हमारा पूरा तत्व जो 5 गो तत्व है एक लाइन में आएगा तो हमारा शरीर का संतुलन बनेगा। शरीर का क्या होगा? संतुलन बनेगा। हमारा दिमाग और सोचने और समझने की क्षमता का होगा? बढ़ेगा। आ रहे समझ में? उसी वक्त हमारा सेरिबरम भी का होगा? मजबूत होगा। आ रहे समझ में? देखिए बड़े से बड़े योगा ध्यानी लोग क्या करते हैं, इसे प्लस्ती मार के अगरबत्ती दिखा के 20 घंटा पूजा नहीं करते हैं, लेकिन अपना देखिएगा जरूर कहीं ना कहीं एकांत बैठ के, शांत बैठ के ध्यान करते हैं। और ध्यान में क्या करना है? कुछ नहीं, आप गोड़ हाथ धो लिए, ऐसे ही तनी पानी नहीं छीट लिए, बेड पर कहीं भी अगर आप है, लेकिन थोड़ा सा जमीन से ऊपर करना है, जमीन से। क्योंकि उस वक्त जब आप ध्यान करते हैं
तो पूरा ब्रह्मांड का शक्ति प्राकृतिक आपको क्या करता है उस वक्त सपोर्ट करता है। अगर आप केवल जमीन पर बैठ के कीजिएगा, कुछ नीचे नहीं डालिएगा, तो पूरा ब्रह्मांड का शक्ति लोग बोलता है कि आप में मिला, आपके साथ साथ फिर कहाँ चल जाएगा, जमीन के अंदर। कुछ ऊंचाई पर रहिएगा, देखिएगा कभी जैसे हनुमान जी का भी ध्यान कभी देखते होंगे आप लोग, चाहे कोई भी अगर ध्यान करता होगा तो नीचे से कुछ थोड़ा क्या करता है, ऊंचाई पर नीचे से थोड़ा कुछ कहीं पत्थर हो गया या पहाड़ हो गया या कुछ क्या करेगा, बिछा के करेगा कि नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि थोड़ा जमीन से थोड़ा क्या होना चाहिए, ऊपर। आप ध्यान करोगे ना बबुआ वगैरह, तो पूरा ब्रह्मांड का शक्ति तुमको क्या करेगा। इसमें वैज्ञानिक ने पता लगाया है कि अगर आप कोई चीज को चाहते हैं पाना, अगर आप उस पर आप लगातार 17 सेकेंड तक, कितना सेकेंड तक, 17 सेकेंड तक लगातार उस पर हम फोकस करेंगे, अब आपको किसी बारे में दूसरा नहीं सोचना है, बस नॉर्मल लेके हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, और जो भी आपके मन में प्रभु देवता भगवान जो भी है उसका हम नाम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। उसके बारे में अगर हम लगातार 17 सेकेंड तक सोचते रह गए तो हमारा दिमाग में जो न्यूरॉन जो कोशिका है वो उसके प्रति एक्टिव हो जाएगा, उसके प्रति क्या हो जाएगा, एक्टिव। और 17 सेकेंड अगर उसके बारे में लगातार सोचते रह गए तो उसमें हमारे नए नए कोशिका का निर्माण होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और 17 सेकेंड उसके बारे में अगर हम सोच लिए ध्यान से, तो अब ओकरा बारे में आपको रास्ता मिलना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो अगर हम ध्यान करके चाहें तो अपना सेरिब्रम क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? ये तो पहल का हो गया। तो एक तो ध्यान से हमारा सेरिब्रम क्या होगा, मजबूत। और दूसरा का बबुआ व्यायाम से, व्यायाम करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो शरीर हमारा फिट रहेगा, ब्लड हमारा चलता रहेगा, उस वक्त भी हमारा सेरिब्रम का होगा, मजबूत होगा। और तीसरा का बोला गया है कि अगर हम नए नए जगह घूम रहे हैं, नए नए जगह घूम रहे हैं, घूमने से भी हमारा सोचने और समझने की क्षमता का होता है, बढ़ने का। अब घूमने का मतलब भी ना कि हम कह रहे हैं कि जाना दिल्ली या मुंबई लाल किला देख के आ जाना, कहीं भी जाना तो वहाँ के रहना, अपनी भाषा, सोसाइटी, कल्चर सब का करना है, सीखना है और देखना है। उससे भी हमारे सोचने और समझने की क्षमता बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो सेरिब्रम भी बढ़ाने का मजबूती आपको मालूम है। पहल का बोले हम, ध्यान ये नॉर्मल चीज है, सब लोग करना चाहे तो आराम से कर सकता है। इससे 100% आपको सोचने और समझने की क्षमता का होगा, बढ़ेगा। पहल का नंबर बबुआ ध्यान, दूसरा का व्यायाम, और तीसरा का कुछ कुछ नए नए जगह पे घूम रहे हैं तो उससे भी हमारा सेरिब्रम का होगा, मजबूत होगा। कोई दिक्कत? अब चलिए किसका कहानी, थैलमस। किसका बबुआ? अब एक और का ड्यूटी मिला है, एक और ड्यूटी मिला है कि तू बबुआ बाहर के जिम्मेवारी देखना। का के देखना? तो बाहर के गुण कौन बताता है? थैलमस। तो कि बाहर के गुण जैसे गर्मी है, बाहर क्या है, गर्मी, तो हमारे शरीर को एहसास कौन दिलाता है? थैलमस। बाहर ठंड है, बाहर ठंड है, बाहर बरसात हो रही है, इस सब का एहसास कौन दिलाता है? थैलमस। यानी इसका ड्यूटी मिला है कहाँ के गुण बताना। तो लिख सकते हैं यह कहाँ के गुण बताता है, यह बाहर का गुण बताता है। लिख सकते हैं बबुआ, बोलो लो। यानी जैसे में लिख सकते हैं बाहर, बाहर जैसे गर्मी, ठंडा या बरसात, या कोई आपको स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है, बाहर से ना लगता है स्पर्श, इस सब का एहसास, एहसास कौन दिलाता है बबुआ? यह दिलाता है, यह दिलाता है। कोई दिक्कत? तब बताओ थैलमस का काम मिला है जिम्मेदारी, कहाँ के गुण बताना, बाहर का गुण बताना। तो बाहर गुण का बबुआ जैसे, हाँ बाहर से तो ना लगता है, गर्मी है, ठंडा है, बरसात है, या कोई लगता है कि बाहर से बुझाता कुछ पीछे से आवता तो इस सब का एहसास कौन दिलाता है? थैलमस ना होता है। तो एक अब किसका कहानी बबुआ? हाइपो। तो देखिए ये तो बाहर के गुण बताएगा, उसका ड्यूटी मिला है कहाँ के गुण बताना, अंदर के गुण बताना। कहाँ के गुण बताना? कहो कि अंदर के गुण का हो सर,
अरे बबुआ अंदर भूख लगता है, एहसास होला कि पेट में चूहा कूदे लगो, हाँ वो कौन दिलवाता है? अंदर प्यास लगता है कि नहीं लगता है? बुझाला कि प्यास लागल बा, पानी पिए के चाहिए, चेतनिया ना बुझाइला एकदम यहाँ से धरा जीवन छाछ पे तना मार मार दे। बबुओं ने समझा के इसी करके पढ़ाओ तो नहीं तो बेचैनी है ने उन्हें किया है सब। कहाँ के गुण करता है? यो अंदर का गुण बताएगा के हाइपोथैलेमस। जैसे अंदर का गुण का बताएगा, जैसे मान लीजिए अंदर भूख है, दर्द होता है कि नहीं होता है, प्यास लगा, इस सब का एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस। तो लिख सकते हैं बबुआ ये कहाँ के गुण बताता है? ये अंदर का गुण बताता है। किसका बात हो रहा है? हाइपो। जैसे जैसे अंदर में क्या लिख सकते हैं आप? भूख हो, प्यास हो, भूख प्यास हो, दर्द हो, आ रहे समझ में? इस सब का एहसास कौन करता है? हाइपो। अब सुन बबुआ, ये तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? अब पूछो कैसे? सबसे खतरनाक है। अगर ये जब एक्टिव हो गया तो पूरे शरीर को संतुलन क्या करता है? बिगाड़ देता है। और कैसे बिगाड़ेगा? अब तारा भूख लाग जाए जोर से तो कुछ अच्छा लागी, कुछ काम करी दिमाग, दर्द कुछ होई या प्यास लागी तो कुछ काम करी तार दिमाग। अब गुस्सा, और क्या? गुस्सा, इस ससुरा गुस्सा भी क्या करता है? बिगाड़ता है। अब गुस्सा इतना खतरनाक चीज है कि गुस्सा में आपको 100 में 200% नुकसान ही होगा। अरे समझ में बबुआ, गुस्सा एक ऐसी चीज है कि गुस्सा और आंधी, गुस्सा और आंधी शांत होने के बाद पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। आ रहा है समझ में? तो गुस्सा भी सबसे क्या है? खराब। गुस्सा अगर आ गया तो आपका पूरा शरीर का संतुलन क्या हो जाएगा? खराब। तो कुछ उस वक्त आप सही काम करने वाले नहीं, गलते कीजिएगा। समझ रहे मेरे बात? तो इस सब को एहसास कौन दिलाता है? तो बताओ, अगर ये एक्टिव हो गया तो पूरे शरीर को संतुलन खराब करेगा कि नहीं करेगा? तो कोई नहीं चाहेगा कि ससुरा हमारे जल्दी क्या हो, एक्टिव हो। तो ये कभी कभी एक्टिव होता है। क्या होता है? तो कभी कभी। कैसे? हमेशा राक्षस नियंत्रण भूख भूख रहता है ऐसा तो नहीं है। कभी काल भूख लगेला, हमेशा दर्द रहता है नहीं। लेकिन जब भूख लगता है, दर्द होता है, तो उस वक्त पूरा शरीर को संतुलन का होता है? बिगड़ता है कि नहीं? तो लिख सकते हैं यह का बबुआ? यह कभी कभी क्या होता है? एक्टिव होता है। किसका बात हो रहा है? हाइपो। तो अब बताइए, कोई चाहेगा कि नहीं कि मेरा हाइपोथैलेमस बढ़े? कोई नहीं चाहेगा। का काम बा ओकरा के बबुआ ज्यादा कोई लगे, वो ज्यादा हुई ससुरा तो जल्दी जल्दी एक्टिव हुई, और जल्दी जल्दी जब एक्टिव हुई तो पूरा शरीर का संतुलन आपको क्या करेगा? बिगाड़ेगा कि नहीं बिगाड़ेगा? लेकिन एकरो ज्यादा करने के तरीका है। एकरो ज्यादा करने का तरीका जान लो, वो तरीका जान लो, ज्यादा मत करी हो। तो इसको ज्यादा करने का तरीका क्या है? तामसी भोजन। तामसी, तामसी मतलब कोनो गरम चीज, जैसे मुर्गा मछली ना ये सब लोग खाता है। जितना गर्म वाला चीज खाइएगा तो उससे आपका हाइपोथैलेमस क्या होता है? बढ़ता है। और जब हाइपोथैलेमस बढ़ेगा तो फिर आपके लिए, शरीर के लिए कहीं ना कहीं क्या करेगा? नुकसान ही करेगा। देखिएगा, इसीलिए जितना साधु महात्मा पंडित लोग होते हैं तो उनका जो भोजन जो होता है एकदम सादा होता है, नॉर्मल होता है कि नहीं होता है? तो उनका क्रोध बहुत कम आता है, कोई भी काम को बड़ी शांति से करते हैं। हमनी के तो बुझाइला कि चलते चलते आग फेंके नहीं जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग 24 घंटा कौन भोजन खा रहे हैं? तामसी भोजन खा रहे हैं। तो नहीं सब बात पे गुस्सा हो जाएंगे। आज के डेट में तो इतना गुस्सा वाला आदमी हो गया है सब कि वही से हालो पूछल बेकारे बा। पूछबो का भाई का हाल बा? तो खराब बा, ठीक कर देबो का? अरे समझ में का पूछबो हाल वगैरह से? तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरा हाइपोथैलेमस बढ़े। तो यहाँ से आपको सीख का मिला कि तनी तामसी भोजन पे बबुआ क्या करना है? कंट्रोल करना है। तामसी भोजन बहुत ही क्या करना है?
कम खाना है। आ रहा है समझ में? ना तो देखो सब तुम्हारे सामने है। हाइपोथैलेमस जहां बढ़ा तो तुम्हारे शरीर के लिए क्या करेगा? नुकसान करेगा। चले, क्लियर हुआ तीनों? तो चले एक बार हाईलाइटेड कर दें। अग्र मस्तिष्क का कहानी हो रहा है। किसका कहानी? अग्र मस्तिष्क में कितना भाग? कौन कौन? सेरिबरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ना हो। सेरिबरम का काम क्या है? इसे हम बोलते हैं बुद्धि और चतुराई का केंद्र, यानी सोचने और समझने की क्षमता। हमारा जो दिमाग का जो क्षमता है किस पर टिका रहता है? सेरिबरम पे। बोल सकते हैं ये सब लोग चाहेगा कि हमारा सेरिबरम का हो, मजबूत हो। तो कैसे होगा? ध्यान करने से, योगा करने से हमारा सेरिबरम का होता है मजबूत। अब हुआ थैलेमस, इसका जिम्मेवारी क्या है? मिला बाहर के गुण बताना। जैसे बाहर गर्मी है, ठंड है, बरसात है, या बाहर से कोई क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। इस सब को एहसास कौन दिलाता है? थैलेमस। हो ससुरा, हाइपोथैलेमस का ड्यूटी का मिला है अंदर के गुण बताना। जैसे अंदर भूख है, दर्द है, प्यास है, इस सब का एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस। ये कभी कभी एक्टिव होता है, अब जब ये एक्टिव होता है तो पूरे शरीर का संतुलन बिगाड़ देता है। आ रहा है समझ में? तो देखो दिमाग को 3 भाग में से अभी केवल कितना भाग का कहानी पड़ा है? 1 भाग का। तो बताओ ये पूरे शरीर को हमारे कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आ रहा है समझ में? आगे चले तो अब दिमाग का कौवा भाग दूसरा कौन बबुआ? मध्य मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क? अब मध्य मस्तिष्क की कहानी पढ़ा जाए नू। रेडी आप लोग? यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलिए लिख सकते हैं इसको। चलिए चला जाए हो। अब किसका कहानी बबुआ? मध्य मस्तिष्क। किसका कहानी है? देखा मध्य मस्तिष्क में भी 2 भाग होता है। कोई गो भाग? मध्य मस्तिष्क में कितना भाग? एक पहला होता है कार्पोरा। पहला क्या होता है बबुआ? कार्पोरा। और दूसरा होता है सेरिब्रल। ध्यान से सुनना, यहाँ पर ल है, यहाँ पर क्या है? अगर पिछवा जो पढ़ा था वहां पर म होगा, सेरिब्रम होगा। यहाँ पर क्या है? ल। लगता है एक जैसा पर एक नहीं, अलग अलग है। ठीक है नू? तो बताओ बबुआ अब किसका कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग? मध्य मस्तिष्क। किसका कहानी? तो मध्य मस्तिष्क में कोई को भाग? कार्पोरा और दूसरा सेरिब्रम। तो अब एकोनों के डिप्टी मिलल हो कि ना मिलल? इस शरीर को क्या क्या तो तुमको काम का होगा? मिला होगा। तब देख लिया जाए कि एकोनी के डिप्टी क्या क्या मिला है। तो देखिए कार्पोरा का जो डिप्टी मिला है, इसको मिला है कि देखने और सुनने में मदद करना। मनुष्य को, मानव को क्या में मदद करता है? देखने और सुनने में क्या करता है? तो हम बोल सकते हैं हमारा आंख और हमारा कान का कनेक्शन का से जुड़ा हुआ है। एक और डिप्टी मिला है बबुआ, तो इंसान को देखने और सुनने में क्या करना? सहायता करना। अगर किसी का कान और क्या बोलते हैं आंख डिस्टर्ब है, एक मतलब ओकर क्या डिस्टर्ब है? कार्पोरा ओकर क्या है? डिस्टर्ब। क्योंकि एक और डिप्टी मिला है इंसान को देखने और सुनने में क्या करना? सहायता करना। तो बोल सकते हैं यह देखने और सुनने में सहायता करता है। आ रहा है समझ में? लिख सकते हैं। तो कार्पोरा बबुआ क्या करता है? देखने और सुनने में सहायता करता है, यानी हमारा आंख और कान का कनेक्शन का से जुड़ा हुआ है? कार्पोरा से। बता सकते हैं। अब किसका कहानी? सेरिब्रम। एक और कुछ डिप्टी मिलल हुई हो, एक और का डिप्टी मिलल बा पढ़ा जाए। ये जो है हमारा स्पाइनल कोड होता है ना, स्पाइनल कोड पीछे वाला जो रीढ़ का हड्डिया है, यह स्पाइनल कोड से जाके सटा है। स्पाइनल कोड से ध्यान से सुनना, सटा और जुड़ा रहना दोनों में क्या होता है? तो ये जो है हमारे स्पाइनल कोड से क्या है? सटा है। अब कहो स्पाइनल कोड का है, ये जो हमारे पीछे वाला रीढ़ का हड्डी है इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को हम लोग सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। जो है ना यही हड्डिया देखा ना, हड्डिया स्पाइनल कोड को हम लोग सेकेंड ब्रेन भी। तो स्पाइनल कोड में 2 तरह का नस होता है। जैसे मान लो हमारा ये स्पाइनल कोड है ना, तो पहले इसको हम लिख सकते हैं या स्पाइनल कोड से क्या है बबुआ? सटा है, जुड़ा नहीं। क्या है? यह स्पाइनल कोड से क्या है? सटा। स्पाइनल कोड को हम सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं, यानी दूसरा दिमाग। आ रहा है समझ में? स्पाइनल कोड को
सेकेंड ब्रेन कहते हैं, लिख सकते हैं। सेकेंड ब्रेन किसका बात हो रहा है? अब आपसे पूछेगा सेकेंड ब्रेन यानी दूसरा दिमाग किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? स्पाइनल कोड। किसे कहते हैं? अब आपसे पूछेगा हमारा जो सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रल, वो कहाँ से सटा है, तो क्या बोलिएगा? अब देखा स्पाइनल कोड में जो अंदर भी नस होगा, अंदर भी क्या होगा? हाँ, एक बाहर भी नस हो। स्पाइनल कोड के अंदर भी नस होगा और कहाँ होगा बबुआ? जैसे ये जो हम लोग का जो रीढ़ का हड्डी है ना भाई, एक अंदर भी क्या रहता है? नस। एक बाहर भी ऐसे जो है ना पिठास बोलते हैं, एक नसवा हिस्सा भाई चारों तरफ का होगा, बाती नियन फैला हुआ है। तो स्पाइनल कोड के अंदर भी नस होते हैं और बाहर भी। तो आपसे ये भी पूछेगा कि स्पाइनल कोड के अंदर कितना नस होते हैं, तो 12 जोड़ी। कितना जोड़ी? स्पाइनल कोड के अंदर कितना जोड़ी नस? अब बाहर कितना जोड़ी? 31 जोड़ी। कितना जोड़ी बता सकते हैं? तो स्पाइनल कोड के अंदर कितना जोड़ी नस? 12 जोड़ी। अब बाहर कितना जोड़ी बता सकते हैं कि नहीं? तो अब इसको हम लिख दें, जब थोड़ा लिख सकते हैं स्पाइनल कोड के बाहर, स्पाइनल कोड के बाहर, स्पाइनल कोड के अंदर पहले लिख ना हो, पहले अंदर की बात। कितना जोड़ी बबुआ? 12 जोड़ी। तथा बाहर, तथा बाहर कितना? 31 जोड़ी नस है मतलब का होती है, बोल सकते हैं कि नहीं? तो स्पाइनल कोड के अंदर कितना जोड़ी नस? बाहर कितना जोड़ी? देखिए मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये है असली शिक्षा का पावर। लोग काहे कहता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दुनिया काहे कहता है पढ़ो, लेकिन जब तुम उसका पढ़ाई का वैल्यू कब समझ में आएगा? जब आप ईमानदारी से पढ़िएगा। केवल नाम से पढ़ने से नहीं होगा। अरे समझ में? हम एक बात बोलते हैं कि शिक्षा वैसा चीज है, शिक्षा वैसा चीज है जो आपको बिना सिंहासन के आपको राजा बना सकती है। बात समझ रहे मेरे? इतना पावर है शिक्षा में। लेकिन कोई ऊपर ईमानदारी से उपयोग करेगा तो ये नाम से दिखावा से पढ़ने से होने वाला। जिस दिन आप ईमानदारी से पढ़ने लगिएगा नो, तो दुनिया की सारी खुशी उसी में क्या होगा? समझ रहे मेरे बात को? कोई दिक्कत? चले आगे। तो किसका कहानी बबुआ? मध्य मस्तिष्क। बोल सकते हैं मध्य मस्तिष्क के कोई गो लड़का? कौन कौन हो? कारपोरा और सेरिब्रल। कारपोरा और हेकर का मिलल बा डिप्टी कारपोरा का। देखने और सुनने में क्या करता है? सहायता कर सकता है। हम बोल सकते हैं हमारे आंख और कान का कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ है? कारपोरा से। बता सकते हैं। अब होकर सेरिब्रल क्या करता है? स्पाइनल कोड से सटा रहता है। स्पाइनल कोड बोले तो पीछे का रीढ़ का हड्डी। स्पाइनल कोड को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। स्पाइनल कोड के अंदर कितना जोड़ी नस? बाहर अंदर कितना जोड़ी नस? 12 जोड़ी। अब बाहर कितना जोड़ी नस? 31 जोड़ी नस होती हैं। बता सकते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? अब दिमाग के कौवा भाग तीसरा याद है कौन है? पश्य मस्तिष्क। तो ये 2 को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिख सकते हैं इसको। चलिए चला जाए बबुआ। अब किसका कहानी? पश्य मस्तिष्क। तो पश्य मस्तिष्क में भी कोई को भाग है? 2 गो। कोई को भाग? 2। कौन कौन बबुआ? तो पहला है सेरिबेलम। बलम ना रे बबुआ, बलम ना, सेरिबेलम। याद रहेगा? 10 बार पढ़ना ना, अपने आप ही याद हो जाएगा। नहीं याद हो जाएगा? तब पश्य मस्तिष्क में कोई को भाग? पहला बबुआ सेरिबेलम। होकर नाम लेंगे तो और, होकर नाम तो सुनेगा तो और बेहोश हो जाएगा। क्या नाम है? मेडुला ऑब्लांगाटा। आ रहा है समझ में? हेकर का नाम है मेडुला ऑब्लांगाटा। इस ससुरम के बुझात रहे कि नामे ना मिलत रहे। अरे नाम रख दी क्रिया
आ जिया रिया तो कितना जल्दी याद हो जाए, ना याद हो जाए। ऐसा लड़की के नाम हमने के जल्दी याद होता है कि नहीं होता है। लेकिन नाम रखल बा मेडुला वाला, बुझात रहे ओकरा मम्मी के पापा के नामे ना मिलत रहे ससुरा के। चला जाए तो पस मस्तिष्क में कितना भाग, कौन कौन बबुआ, सेरिबेलम और मेडुला वाला। तब इनको लोग के जिम्मेवारी मिलल हो के नाम मिलल, तब इन लोग के कहानी पढ़ लिया जाए कि इन लोग को का जिम्मेवारी मिला है। आ रहे समझ में। हम पहले ही बोले थे इस चैप्टर ए का नाम है नियंत्रण एवं समझ। तो नियंत्रण का मतलब क्या होता है, कंट्रोल। ये पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मानव को दो चीज कंट्रोल करता है, कौन, दिमाग और हार्मोन्स। दिमाग और तो बबुआ अभी केकर कहानी पढ़ता रहो, अभी हार्मोन्स क्या है बाकी है। आ रहे समझ में। चलो तो पहले दिमाग के पढ़ लिया। तो पस मस्तिष्क में सबसे पहला भाग कौन है बबुआ, शरीर। तो एकर का डिप्टी मिला है, तो देखो एकर डिप्टी मिला है शरीर को संतुलन बनाना है। शरीर को क्या करना है, तो हम लिख सकते हैं यह शरीर के संतुलन बनाता है, बनाता है। अरे संतुलन, ठीक बात, ठीक है। सुना, हिंदी थोड़ा बहुत एने ओने होता तो हम समझ दिया लो। आ रहा है समझ। तो यह शरीर का क्या बनाता है, संतुलन बनाता है। कौन है, शरीर, यानी सेरिबेलम को मिला है बबुआ कि तू क्या करना, इंसान को क्या बनाना, शरीर को संतुलन। तो अब बताओ अगर ये नहीं रहेगा, नीमन से नहीं काम करेगा, तो हमारा शरीर का संतुलन जब ठीक नहीं रहेगा तो ना हम ठीक से खड़ा हो सकते हैं, ना ठीक से बैठ सकते हैं, ना ठीक से हम चल सकते हैं। अरे समझ में। कब, जब हमारा सेरिबेलम ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सेरिबेलम का डिप्टी मिला है का, शरीर को क्या करना, संतुलन बनाना। अरे समझ में। तो एक बात सुनो, जब लोग हल्का में लालका लेता है, मालूम बा हल्का में लालका मतलब समझो तारा लोग, एल्कोहल क्या बोलते हैं ओकरा के। तो उस ससुरा डायरेक्ट का पे अटैक करता है, सेरिबेलम पे का पे। यही से बोतल लेके यही से हिलेला चलेला है, ने चल दी होने ना चलता है, ओकनी शरीर का संतुलन का हो जाता है, बिगड़ जाता है। होता है कि नहीं होता है। लेकिन याद रखियो कोनो कोनो ससुरा तनी जानो बुझ के करता है। क्या करता है, अब एगो आवेला का चिमकिया उजर उजर रहेला, 20-30 रुपया के मार ली, ओकरा बाद भैंसों से बतियावे लगे, ए हाउ आर यू, हाउ अपन मोई चलावतिया का, फिर जाके हाँ तुम ही तो जो चुमो लेवे लगी, चले एक सिंग मारी आ गिर जाई, फिर उठे आए ओहो फिर जाई, फिर मारी आ जब गिरी 2-3 हाली ओकरी तो ओकरा कुछ ना बुझाई। जब सुबह उठी तो कही कि हमारे पीठवा देहिया बड़ा दुखाता। अरे बुढ़ तोरा नहीं के मालूम, हल्का में लालका में ते का कोइले रही सब भैंस के जाके चुमा लेते तो तोर का हाल है। तो कनी के कौन ठीक नहीं है। तो हल्का में लालका लेने पर का पे प्रभाव पड़ता है, सेरिबेलम पे। ये हमारे शरीर को संतुलन का करता है। लिख दे, लिख सकते हैं हल्का में ललका लेने पर, हाँ कोष्ट में एल्कोहल समझ जा, हल्का में ललका लेने पर इस पर प्रभाव पड़ता है, पड़ता यानी शरीर का संतुलन उस वक्त बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है। यानी शरीर का संतुलन का तो जिम्मेवारी मिला है केकर, सेरिबेलम के। तो इसी पे जाके अटैक करेगा कि नहीं करेगा। आ रहे समझ में। तो बोल सकते हैं सेरिबेलम का कहानी क्लियर हुआ। अब केकर कहानी बबुआ, हई बम पिलाटवा के मेडुला वाला काटा। तो देखिए एक नामे बड़ा नहीं है, इस ससुरा के कामों का मिला है। मेडुला वाला काटा के काम भी का है, ई तो पहला नंबर जाके स्पाइनल कोर्ड से जुड़ा हुआ है। हौ साटा था, सेरिब्रल जो था वो का था, साटा था। और यह स्पाइनल कोर्ड से का है, जुड़ा है के मेडुला वाला। तो लिख सकते हैं यह स्पाइनल कोड से का है, जुड़ा है, सटा नहीं का है। तो अगर स्पाइनल कोड पे सुनो, स्पाइनल कोड पे कोनो अगर दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ,
तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसका होगा, सेरिब्रल को या मेडुला ब्लाकाटा को? मेडुला ब्ला, क्योंकि बबुआ वो तो केवल सटा है, तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन ई तो सीधा ओकरा से का हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो एक और का हो जाएगा पूरा नुकसान। कब जब स्पाइनल कोर्ड पे कोनो प्रॉब्लम आएगा तो बोल सकते हैं मेडुला ब्लाकाटा जो है यह स्पाइनल कोर्ड से का है। अब सुनो बबुआ, हमनी के पाचन जो होता है ना, पाचन, श्वसन, ब्लड प्रेशर, इस सब को नियंत्रण कौन करता है? आ रहे समझ में? मेडुला ब्लाकाटा। एक नामे बड़ा नहीं, एक काम भी का मिला है, एक पाचन को भी देखना है, श्वसन को भी देखना है और ब्लड प्रेशर को भी। तो लिख सकते हैं यह पाचन, श्वसन और क्या लिख सकते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है, को नियंत्रण करता है। किसका बात हो रहा है? तो ये पाचन, श्वसन, ब्लड प्रेशर को क्या करता है? एक अभी और काम मिलना है, छींकना, उल्टी, खांसी, इस सब को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ब्लाकाटा। आ रहे समझ में? छींकना हो गया, उल्टी हो गया या खांसी हो गया, अरे खांसी सब बहुत खतरनाक चीज है, उल्टी खांसी हो जाएगा तो आपको जान ले लेगा ससुरा। इस सब को कंट्रोल कौन करता है? तो ये ठीक है कि नहीं है? भले नाम बड़ा और मम्मी रख ले बाड़ी, लेकिन ढेर चीज जिम्मेवारी मिला है कि नहीं मिला है? ले तोर नामे बड़ा नहीं के बबुआ, तोर काम भी का है। तो ये हम लिख सकते हैं छींकना, उल्टी और क्या बबुआ, खांसी, इस सब को क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसका बात हो रहा है? मेडुला ब्लाकाटा। कोई दिक्कत तो बता सकते हैं। मेडुला ब्लाकाटा यह स्पाइनल कोर्ड से क्या रहता है? यह पाचन, श्वसन, ब्लड प्रेशर इस सब को क्या करता है? यह छींकना, उल्टी, खांसी इस सब को क्या करता है? तो ये जो कहानी पढ़ रहे थे, किसका पढ़ रहे थे? पश्य मस्तिष्क। किसका कहानी बबुआ? एक बार हाईलाइटर मार लिया जाए। किसका कहानी? पश्य मस्तिष्क। पश्य मस्तिष्क में कितना भाग? कौन कौन? सेरिबेलम और मेडुला ब्लाकाटा। सेरिबेलम को जिम्मेवारी क्या मिला है? यह शरीर को संतुलन क्या करता है? बनाता है। आ रहे समझ में? किसका बात हो रहा है? सेरिबेलम। इस पर डिस्टर्ब कब होगा? जब हल्का में क्या लेंगे? जब हल्का में लालका लेने पर सेरिबेलम पर प्रभाव पड़ता है, बोल सकते हैं। यानी ओकर शरीर का संतुलन क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। कब? जब हल्का में लालका कोई लेता है तो। अब किसका कहानी? मेडुला ब्लाकाटा। एकर का मिला है डिप्टी। यह स्पाइनल कोर्ड से क्या होता है? जुड़ा होता है। यह बहुत सारा काम करता है, जैसे पाचन, श्वसन, ब्लड प्रेशर इस सब को नियंत्रण करता है के मेडुला ब्लाकाटा। यह छींकना, उल्टी, खांसी इस सब को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है के बबुआ? मेडुला ब्लाकाटा। बता सकते हैं? कोई दिक्कत? तो दिमाग का टोटल 3 गो भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पूरा कहानी क्लियर समझ में आया? कौना में कौन कौन भाग होता है, कौना के कौन कौन काम मिला है? कोई दिक्कत? बोलिए। तो अब हम लोग को पढ़ना है मनुष्य के हार्मोन्स का कहानी। किसका कहानी बबुआ? तो इसका कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही रहने दें। चलिए।